बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स 3.2 एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे हम। तो आज क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसका क्वेश्चन पहले 4 कल हमने सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ मैट्रिक्स ये दिए हुए हैं ए बी एंड सी, 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं आपकी बुक के ऊपर इसी तरह से लिखे हुए होंगे। तो ये उसके बाद उसने इसमें ये क्वेश्चन पूछे हैं कि ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी, और दूसरे में कहा है कि ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। तो ये पहला जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो मैट्रिक्स में ये अप्लाई होती है। ये जो है ट्रू हो जाएगा सॉल्व करने से पहले। ये है कि यहाँ पे जो ब्रैकेट्स के अंदर हिस्सा है पहले इसको सॉल्व करेंगे, बाहर वाला बाद में करेंगे। ए बी पहले सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उस आंसर को लेफ्ट पे रखेंगे, सी को राइट पे रखेंगे। तो आप ये लेफ्ट साइड सॉल्व कर लेंगे। और इसी तरह से जो ए इंटू बी सी है, इसमें पहले बी सी को सॉल्व करेंगे और जो आंसर आएगा उस आंसर को राइट साइड पे रखेंगे, ए को लेफ्ट पे रखेंगे और सॉल्व करेंगे। दोनों आंसर बराबर आ जाएंगे। जबकि जो दूसरा है उसमें भी ए जमा बी ब्रैकेट के अंदर है, तो पहले ये फाइंड करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको सी से मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट यहाँ पे सॉल्व भी है कि ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी हमने प्रूव करना है। तो देखते हैं, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ए प्लस बी इंटू सी। तो पहले ए प्लस बी फाइंड कर लेते हैं। देखें, ए और बी को जमा करना है, तो ए और बी के मैट्रिक्स जो दिए हुए थे यहाँ पे हमारे पास ये आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा, और इसी तरह से बी था माइनस आयोटा 1 2 आयोटा आयोटा, ये लिख लिए। दरमियान में प्लस का साइन यूज़ कर लिया हमने। उसके बाद क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड किया। तो ये देखें जी, क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री मीन ये आयोटा जो है माइनस आयोटा में जमा होगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह से फिर जो है 2 आयोटा माइनस प्लस 1 करेंगे तो ये 2 आयोटा प्लस 1 ही आ जाएगा। 1 प्लस यहाँ से 2 आयोटा इसकी जगह पे है तो वो आ जाएगा, माइनस आयोटा प्लस आयोटा फिर ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद इसको सी से मल्टीप्लाई करना था, तो ये आंसर लिखा और साथ में फिर जो है राइट साइड पे उसके सी लिख लिया। और मल्टीप्लिकेशन हम बार बार कर चुके हैं कि रो जो होती है वो कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होती है। ये पहला एलिमेंट ज़ीरो जो होगा 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो ही रह जाएगा। जबकि 2 आयोटा प्लस 1 जो है ये माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 आयोटा माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 2 आयोटा स्क्वायर हो गया। माइनस आयोटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस आयोटा हो गया। उसके बाद यही जो पहली रो है दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो ये ज़ीरो और माइनस 1 मल्टीप्लाई हो गया, ज़ीरो रह जाएगा। 2 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई बाई आयोटा तो ये आयोटा हो जाएगा। तो पहली रो के बाद फिर दूसरी रो को इसी तरह से दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले के साथ करेंगे, तो जब पहले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 2 आयोटा। तो 2 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ 2 आयोटा हो गया, 2 आयोटा 2 आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 आयोटा स्क्वायर हो गया, और 0 और माइनस आयोटा मल्टीप्लाई हो गया, 0 आ गया। इसी तरह से 1 प्लस 2 आयोटा माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस 1 और माइनस 2 आयोटा हो जाएगा, 0 और आयोटा ज़रब होके जो होगा 0 हो जाएगा। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 0 ख़त्म हो गया, माइनस 2 आ गया। आयोटा स्क्वायर जो होता है जी किसके बराबर होता है? आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के, तो इसलिए यहाँ पे ये माइनस 1 आ गया। उसके बाद माइनस आयोटा वैसे का वैसे ही आ गया। इसी तरह से 2 आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस 1 आ गया, प्लस आयोटा वैसे ही आ गया, 2 आयोटा आ गया, और 4 आयोटा स्क्वायर की जगह पे 4 तो वैसे ही आया, आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस 1 आ गया। इसी तरह से ये माइनस 1 और माइनस 2 आयोटा हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये माइनस 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2 हो जाएगा, और माइनस आयोटा साथ आ गया। इसी तरह से ये माइनस 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई हो गया, प्लस आयोटा हो गया, और इसी तरह से
फिर ये 2 आयोटा नीचे आ गया, प्लस माइनस माइनस होगी 4, 1 टाइम्स 4 हो गया, फिर माइनस आयोटा आ गया, -1 आ गया और -2 आयोटा आ गया। इसको मज़ीद अगर देखें तो सॉल्व कुछ हो सकता हो तो कर लें, ये कुछ भी सॉल्व नहीं होगा। और तो ये ऐसे ही हमारे पास आ गया 2 माइनस आयोटा -2, ये वैसे का वैसे ही आ गया। तो लेफ़्ट साइड का ये आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड थी AC प्लस BC, तो AC पहले निकाल लेते हैं। A को C से मल्टीप्लाई करेंगे, A के साथ C लिखेंगे राइट साइड पे, और उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे रो जो होगी कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाएंगे जिस तरह अभी कर रहे थे। तो ये देखें जी 2 आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई हो गया, 2 आयोटा स्क्वायर हो गया, 2 आयोटा और माइनस आयोटा मल्टीप्लाई हो गया, -2 आयोटा स्क्वायर हो गया। इसी तरह से आयोटा -1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस आयोटा हो जाएगा, 2 आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई हो गए, 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से फिर दूसरी रो को मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम के साथ और फिर दूसरे कॉलम के साथ। तो दूसरी रो थी आपके पास ये 1 माइनस आयोटा, तो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई की तो ये 1 और 2 आयोटा मल्टीप्लाई होंगे, 2 आयोटा हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस होगी, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। फिर दूसरी रो के साथ दूसरे कॉलम के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी रो को, तो जब दूसरे कॉलम के साथ करेंगे 1 और -1 मल्टीप्लाई हो गए, -1 आ गया। फिर प्लस आयोटा माइनस आयोटा मल्टीप्लाई हो गया, माइनस आयोटा स्क्वायर हो गया। आयोटा स्क्वायर जहाँ जहाँ भी आए, ये तो पहले तो ये है 2 आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा स्क्वायर 0 हो जाएगा, माइनस आयोटा वैसे ही आ गया, +2 आ गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दी। फिर 2 आयोटा वैसे ही आ गया, प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह पे फिर -1 आ गया, फिर -1 और आयोटा स्क्वायर की जगह पे फिर -1 आ गया। और इस तरह से इसको जब हल करेंगे 0 रह जाएगा, माइनस आयोटा -2 हो गया, 2 आयोटा -1 हो गया और 1 -1 ये 0 हो जाएगा। ये AC आया। उसके बाद BC निकालेंगे तो B का मैट्रिक्स पहले लिखेंगे, फिर C का मैट्रिक्स लिखेंगे, इनको ज़रब करेंगे। उसी तरह से रो कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो ये बन जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर माइनस का, फिर माइनस आयोटा आ जाएगा, फिर ये माइनस आयोटा -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस आयोटा हो गया, आयोटा और 1 मल्टीप्लाई हुए तो आयोटा हो गया। फिर इसी तरह से ये 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगी और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, 2 आयोटा हो गया, 1 से मल्टीप्लाई हो गया और प्लस आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई हो गया, आयोटा स्क्वायर हो गया। आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर लें, ये 1 आयोटा 2 आयोटा हो गया और ये 4 आयोटा स्क्वायर -3 1 आयोटा स्क्वायर, तो ये 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, -2 आयोटा और आयोटा स्क्वायर की जगह पे यहाँ भी -1 आ गया। उसके बाद ये हो जाएगा जी माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, 2 1 टाइम्स 2 हो जाएगा, माइनस आयोटा 2 आयोटा 3 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ गया, -2 आयोटा -1 आ गया। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, अब बस एक ही रकम है 2 माइनस आयोटा, ये 2 आयोटा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस माइनस -3 1 टाइम्स 3, बाकी सारी वैसे ही आई हैं। ये BC बन गया। जो हमारी राइट साइड थी वो AC जमा BC था, तो अब जो है इसमें AC और BC को अब हम जमा करते हैं। तो ये AC वाला आंसर लिखा पहले, फिर प्लस लगाया और ये जो BC का अभी निकाला है ये लिख लिया। ये दोनों आंसर्स को लिखा और ऐड कर दिया। क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होंगी जी 0 के अंदर। क्या हो जाएगा 2 माइनस आयोटा ऐड होगा, तो ये 0 प्लस 2 माइनस आयोटा हो गया। उसके बाद दूसरी नेक्स्ट वाला देखें तो उनकी वो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज क्या बनती हैं, ये माइनस आयोटा -2 का के साथ आ जाएगा, 2 आयोटा ये आ गया जी। उसके बाद इसी तरह से नेक्स्ट वाला अगर देखें तो 2 आयोटा -1 है, तो इसकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री बनती है -3, वो आ जाएगी। इसी तरह से 0 की बनती है -2 माइनस आयोटा, तो ये आ गई यहाँ पे। अब इनको सॉल्व करते हैं तो ये 2 माइनस आयोटा आ गया, -2 आ गया और 2 आयोटा में से 1 आयोटा माइनस किया, 1 आयोटा बच गया, 2 आयोटा आ गया और -1 -3 -4 हो जाएंगे और -1 और -2 आयोटा ये हो गया, तो ये B हो गया। अगर A और B को देखें, इधर A हमने जो निकाला था जी ये था ये 2 माइनस आयोटा -2
प्लस आयोटा 2 आयोटा -4 -1 -2 आयोटा, ये आंसर आया है और यही हमारे पास बी का आंसर आया है। तो दोनों आंसर एक जैसे आ गए हैं। तो ए जो था वो लेफ़्ट साइड थी, बी जो है वो राइट साइड है। तो एक इनसे ए और बी से प्रूव हो गया कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड बराबर हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, के और बी दो एक जैसे ऑर्डर की मैट्रिक्स हों, देन एक्सप्लेन वाई इन जनरल। तो बताएं कि वजाहत करें कि जनरली या आम तौर पर ए जमा बी होल स्क्वायर बराबर क्यों नहीं होता ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कब? जब ए और बी मैट्रिक्स हों उस वक़्त। आम आपने अलजबरा में फार्मूला जो पढ़ा हुआ है वो स्मॉल ए बी वाला जो फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है वो, तो ये ही फार्मूला होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मगर मैट्रिक्स के अंदर ये जनरली बराबर नहीं होता। कहता है प्रूव करें क्यों नहीं होता, वजाहत करें। इसी तरह से ये माइनस वाला है कि ए माइनस बी होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जबकि जब अलजबरा में हम करते हैं तो ये इसी तरह से होता है और इक्वल होता है, लेकिन जब मैट्रिक्स में किया गया है तो ये इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है ये बताना है। फिर इसी तरह से ये भी अलजबरा का फॉर्मूला है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन जब ये मैट्रिक्स के अंदर आ रहा है तो ये नॉट इक्वल टू के साथ आ रहा है। ये देखें नॉट इक्वल टू आ रहा है। वैसे हमने यही फार्मूले इक्वल टू में पढ़े हैं अलजबरा के अंदर, 9th क्लास में पढ़े हुए हैं। तो ये मैट्रिक्स के अंदर क्यों नहीं होते ये बताना है हमने। तो हमने कल भी बात हुई थी कि कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो अप्लाई नहीं होती मैट्रिक्स के अंदर, कि ए बी और बी ए जो है बराबर नहीं होता। जब तरतीब बदल के ज़रब करते हैं मैट्रिक्स को तो आंसर एक जैसा नहीं आता, मुख्तलिफ हो जाता है। वही चीज़ यहाँ पे हम जो है उसे दिखाएंगे और उसी वजह से ये बराबर नहीं होते। पहला लिया हमने क्वेश्चन, ए जमा बी होल स्क्वायर है हमारे पास, तो हमने उसको ये लेफ़्ट साइड ली है ए जमा बी होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर का मतलब है कि रकम दो बार होगी, जैसे 3 का स्क्वायर मीन 3 मल्टीप्लाई बाई 3, इसीलिए वो 9 होता है। 4 का स्क्वायर 4/4 इज इक्वल टू 16। इसी तरह से ए प्लस बी होल स्क्वायर मीन ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो अब इनको ज़रब कर देते हैं। तो देखें जी ए के साथ किसने ज़रब होना है, ए के साथ ये पूरी ब्रैकेट ज़रब होगी, तो ये हो गया ए इंटू ए प्लस बी। उसके बाद इसी तरह से जो है हमारे पास ये वाला प्लस बी, इसके साथ क्या होना है, इसने भी अगली पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो हमने ये लिख दिया कि प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ए को ए से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर हो गया, ए को बी से मल्टीप्लाई किया, अब ये मैट्रिक्स हैं तो ये ए बी आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह से बी को ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बी ए आ जाएगा, और फिर बी को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी की 2 हो जाएगा। अब क्या हुआ जी कि वैसे तो ए बी और बी ए अगर कोई नंबर्स हों, रियल नंबर्स हों, तो वो आंसर बराबर होता है। जैसे 4 ज़रब 2 8 और 2 ज़रब 4 भी 8, रियल नंबर्स में तो ये बराबर होता है। लेकिन मैट्रिक्स के अंदर आमतौर पे ये बराबर नहीं आते। जब तरतीब बदलते हैं तो आंसर बदल जाता है। अगर ए मैट्रिक्स लेफ़्ट से राइट पे चला जाए और बी वाला राइट से लेफ़्ट पे आ जाए तो दोनों आंसर मुख्तलिफ होंगे। इसलिए कि ये फिर मैट्रिक्स के अंदर ए बी और बी ए बराबर नहीं होते। इसलिए हम ए बी और बी ए जो जमा हो रहे हैं यहाँ पे हमारे पास, इसको हम 2ab नहीं लिख सकते क्योंकि ये आंसर ही एक जैसा नहीं आता, तो इसको फिर 2ab नहीं लिखा जा सकता। इसीलिए a प्लस बी होल स्क्वायर जो है वो इसके बराबर नहीं होता। देखें ए स्क्वायर भी आ रहा है, ए स्क्वायर भी आ गया, बी स्क्वायर भी आ गया, ये 2ab वाला ही मसला बन रहा है कि ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये आमतौर पे मैट्रिक्स के अंदर ये बराबर नहीं होते। उसके बाद ये इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है, इसी तरह से करेंगे। वो यहाँ पे माइनस की साइन ए बी के साथ भी आ जाएगी, बी ए के साथ भी आ जाएगी, बाकी सेम ही रहेगा। तो उसमें भी वही लिख देंगे कि ये ए बी और बी ए बराबर नहीं है, इसलिए ये -2ab नहीं बनेगा।
और ये इसलिए बराबर नहीं आएगा। जबकि थर्ड पार्ट जो है इसका वो a प्लस बी हो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी नॉट इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर है। तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास इसमें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो उसी तरह से जिस तरह ऊपर वाले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया था इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो a के साथ दूसरा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया प्लस b लिखा और इंटू दूसरा मैट्रिक्स फिर लिख दिया। तो ये हो जाएगा हमारे पास a को जब a से ज़रब करेंगे a की 2 आ जाएगा, a को माइनस b से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस a b आ जाएगा, b को a के साथ करेंगे तो b a आ जाएगा और b को माइनस b से करेंगे तो माइनस b की 2 आ जाएगा। यहाँ पे भी वही मसला बन गया कि एक रकम आपके पास माइनस ए बी है, दूसरी प्लस ए बी है, प्लस बी ए है। तो अगर तो ये मैट्रिक्स ना होते ए और बी फिर तो हम इनकी कटिंग कर देते कि एक रकम माइनस में आ रही है वही प्लस में आ रही है कि ए की जगह पे होता 2, बी की जगह पे होता 3, तो ये 2 3 बार 6 बनता माइनस का। इसी तरह से ये 3 और 2 ज़रब होके ये भी 6 बनता माइनस 6 प्लस 6, वैसे तो कैंसिल हो जाता। लेकिन अब मैट्रिक्स के अंदर ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि इनकी तरतीब बदलेंगे तो ये एक जैसे आंसर ही नहीं होंगे, आंसर ही मुख्तलिफ आएंगे। जब मैट्रिक्स अगर लिखे हुए हों उनकी वैल्यू लिखी हुई हो कॉलम होगी तो फिर इसलिए ये आपस में बराबर नहीं है तो ये कट भी नहीं होंगे, ये कट नहीं होंगे, ये ऐसे ही रह जाएंगे। तो इसलिए फिर ये दरमियान में ज़ाहिर लिखे होने चाहिए थे, ये नहीं लिखे हुए इसलिए फिर ये बराबर दोनों साइड्स नहीं है। या तो ये हिस्सा भी साथ लिखा हुआ होता, माइनस ए बी भी लिखा होता प्लस बी ए भी लिखा होता, फिर जो था ये दोनों साइड्स बराबर होनी थी। अब ये बराबर नहीं है। तो ये थी इनकी एक्सप्लेनेशन कि ये क्यों बराबर नहीं होते। ये क्वेश्चन नंबर 6 था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पेपर में आ सकता है। तो ये आज हम इतना ही कर लेते हैं। जस्ट 2 क्वेश्चन किए हैं, अच्छी तरह से इनको आप लोग ज़रूर सॉल्व कीजिएगा ताकि अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो दोबारा आप पूछ भी सकें इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस रह गए हैं, वो कल वाले लेक्चर में इंशाल्लाह करके तो ये एक्सरसाइज ख़त्म करेंगे। यहाँ ये 2 एक्सरसाइजेज जो हैं आपकी वो पिछली एक्सरसाइजेज की तरह 9th चैप्टर की तरह ही हैं। कुछ ही चीज़ें छोटी छोटी, ये जिस तरह ये क्वेश्चन था ये एक नई चीज़ आई थी, बाकी पुराना ही है, आपने पहले ही पढ़ा हुआ 2/2 की मल्टीप्लिकेशन या डिटर्मिनेंट या एडजॉइंट वगैरह। लेकिन थर्ड एक्सरसाइज से जो होगा फिर वो अलग नई चीज़ें शुरू हो जाएंगी। इसलिए मैं ये स्लो करवा रहा हूँ कि अच्छी तरह से आपके जहन में वो पुरानी चीज़ें आ जाएं ताकि उससे आगे फिर हम जो ये 11वीं क्लास का जो मज़ीद चीज़ें इसमें ऐड होनी है तो आसानी से आप फिर उनको समझ सको। इसलिए ये ज़्यादा नहीं काम करवा रहा, तो साथ साथ करते जाएं ताकि आप नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकें, अच्छी तरह से उसको समझ सकें। तो ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़, बाकी कल से ही।